हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पीपीएससी में। आज हम लोग रिवाइज टेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे प्रकाशन का और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है और आप लोगों को पसंद भी है। आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसे किया भी और उम्मीद करते हैं कि भी आप लोग अच्छा से करेंगे और कम से कम गलतियाँ करने का प्रयास करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे पहले हम पढ़ते हैं, ओके, और जो लास्ट में जो आसान होता है उसे पढ़ते हैं ताकि वो अंत तक याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी दोस्तों को वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती का परिवाची क्या होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन मिला होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा है। देखिए, हर एक किसी भी प्रकाशन का, चाहे प्रीवियस ईयर का उठाइए, जो लगता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो आयोग या कोई भी पब्लिकेशन है वो खुद दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। सरस्वती का इसमें क्या पूछा है, परिवाची। तो आपको भी पता है कि सरस्वती का परिवाची क्या होता है, यानी पता चल गया होगा, यानी वगीश्वरी बोलेंगे। ठीक है ना, बिना वादनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में यही है, तो आपका वगीश्वरी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। क्या समझते हैं? मिथ्या। अब इसमें बताना है कि जो रेखांकित शब्द है उसके जगह पर क्या इसमें से भरेंगे। देखिए, मिथ्या की जगह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। तुम मुझे अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। ऑप्शन है प्रताप, संतोष, पश्चाताप, तुष्टि। क्या राइट आंसर होगा इसमें? देखिए, वाक्य के अगर अनुसार सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कर्मों पर क्या होता है भाई, पश्चाताप होता है, तभी ना आप कोई कार्य करते हैं। तो राइट आंसर पश्चाताप हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। देखिए, अनुचित के लिए आपका होना चाहिए इसमें से, ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एक शब्द होना चाहिए किसके लिए, अनुचित बात के लिए जो क्या है, आग्रह करता हो। चलिए बताइए, क्या कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। चलिए बताइए। देखिए, ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए उचित स्थान अगर हो, इसमें से देखें हम, तो आपका दुराग्रह हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, दुराग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखो। देखिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं, और एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है ना, यानी आपका मीटिंग हुआ था पटना में आयोग के तरफ से, कितने तारीख को मीटिंग हुआ था, यानी कि हाँ 8 तारीख को मीटिंग हुआ था। ओके, 8 फरवरी को मीटिंग हुआ है और आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, हमारे उस मीटिंग में बोला गया है, जो एक मेरे फ्रेंड है, और वो जैसे कि जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम का टेंडर दिया जाता है उस, ठीक है ना, तो उन लोगों का काम है टेंडर लेना, एग्ज़ाम सेंटर माइनस सेंटर पर लेता है लोग। तो वही उन्होंने बताया कि जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा वो मार्च लास्ट में होगा। ठीक है, मार्च लास्ट में होगा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जाएगा, लेकिन मीटिंग के दौरान ये पता चला है, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला है। मीटिंग में ये बात हुआ है, जो लोग हैं वरीय पदाधिकारी, उन लोगों का कहना है कि मार्च लास्ट तक, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि क्या इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था। ओके, उसके बाद 14 फरवरी से क्या है, और वैलेंटाइन डे नहीं बोलना है दोस्तों, 14 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम है। ओके, 14 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम है, ये ख़त्म हो जाएगा 10th का, तो उसके बाद ही आपका लास्ट मार्च में डेट फिक्स किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डाल देना, खतरा उठाना, शर्मिंदा होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए, जहर का घूंट पीना मतलब होता है गुस्सा मन में दबा लेना। ओके,
गुस्सा मन में दबा लेना, राइट आंसर गुस्सा मन में दबा लेना। अगला प्रश्न देखिए, टक्का सा जवाब देना। देखिए 2 दिनों से 3 दिनों से क्या नेट बंद था, ठीक है, हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर नेट बंद था, कुछ रीजन हो गया था, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने नेट बंद कर दिया था, इसलिए क्लास बंद हुआ था, फिर क्लास सब रेगुलर चलेगा। ओके दोस्तों, टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, यानी टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अति क्रोधित होना, संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, साफ इनकार करना। तो राइट आंसर साफ इनकार हो जाना टक्का सा जवाब देने का मतलब। अगला प्रश्न देखिए, जो अभी तक ना आया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अभी तक ना आया हो वो उसके लिए हम अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, इसमें ऑप्शन क्या देना है। चलो अगला प्रश्न देखो, बुध शब्द का विलोम शब्द है, बुध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बुध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन है प्रतिबंध, मुक्त, मोक्ष, बंधन। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, बुध शब्द का, यानी देखिए सॉरी बुध हम पढ़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये बध लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बध। ओके, तो बध का मतलब होता है बंधा हुआ। ओके, बंधा हुआ, तो ऑप्शन में से इसका विलोम बताना है, यानी जो बंधा हुआ तो विलोम क्या हो जाएगा, जो फ्री हो, आज़ाद हो, यानी मुक्त हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है, इसमें आपको बताना है कौन सही शब्द लिखा हुआ है, कौन सही शब्द लिखा हुआ है, चलिए बताइए। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए लोग। तो देखिए सही शब्द इसमें शब्दांश, देखिए शब्दांश ये जो लिखा हुआ है सी नंबर में, ये सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है, अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन है प्रतिलिपि, भाषांतर, विवाद, अनुकृति। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, देखिए अनुवाद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप तो अनुवाद का उचित अगर इसमें से देखेंगे तो भाषांतर हो जाएगा। ओके, भाषांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा इसमें से, तो देखिए प्रत्यक्ष का अगर हम विलोम इसमें से देखें तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परोक्ष हो जाएगा। ओके, परोक्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसक का विलोम क्या होगा। देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक चीज़ काम करना है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और कॉपी पर नहीं लिख रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप गलती कर बैठेंगे। जब तक आप अभी पढ़ रहे हैं, ओके, लिख रहे हैं कॉपी पर, तो समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम तक आपका स्कोर अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम के दिन तक स्कोर अच्छा जाएगा। आप लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ आप मान, ठीक है, अभी आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, ओके, लेकिन अगर समय मिलता है तो आप लिखो, लिखने से फिट हो जाता है, दिमाग में फिक्स हो जाता है, ये स्क्रू की तरह फिक्स हो जाता है। ओके, तो ये जरूर करना दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पास करना है तो। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी का मार्क्स ज़्यादा आएगा क्योंकि सभी लोग मनाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। और ख़ासकर देखिए जो गर्ल्स हैं और जनरल कैटेगरी से आती हैं, ओके, उनका समझ लो कि अगर जो लोग ठीक ठाक हैं पढ़ने में और सेट लगा रहे हैं रोज़, और सेट में जहाँ स्कोर कमी आ रही है और वो बाद में उस कमी को पूरा कर रहे हैं, अगर उनका स्कोर 50 भी आता है ना, 55 भी, तो उम्मीद करो कि हो जाएगा। क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी NTPC का जो रिजल्ट आया है उसमें SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका 49 माफ़ कीजिएगा 47 था, नहीं रिजल्ट हुआ। लेकिन जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट थे, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, उनका 41 है। उन्होंने क्या किया है, 41 पर उनका रिजल्ट हो गया है। उनका क्यों हुआ है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया था, इसलिए हुआ है। और गर्ल्स की बात करें जिनका NTPC में रिजल्ट हुआ है, EWS का जिन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है, उनका 39 पर हो गया है। अब समझ लो दोस्तों, NTPC में। इसलिए जो जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, आप लोग EWS का सर्टिफिकेट लगाइए, क्योंकि सरकार ने 5 अगस्त 2019 विधेयक के तहत 10% आरक्षण
जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनको 10% आरक्षण मिल रहा है और बहुत बेनिफिट। और इस आरक्षण का मतलब कि समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ SC ST से भी नीचे जा रहा है, तो आप फ़ायदा उठाइए इसका। ओके दोस्तों, देखिए प्रशंसक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें बताना है आपको। प्रशंसक का विलोम क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए प्रशंसक का विलोम मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, तो इसका उचित विलोम बताना है आपको। ओके, तो देखिए निंदक जो है ये हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है। यहाँ पर तकलीफ़ देने वाली जो बात है यहीं पर आपको बताना है कि इसके जगह कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है, तो तकलीफ़ देने वाली की जगह क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए तकलीफ़ देने वाली की जगह हो जाएगा, यानी जो तकलीफ़ देता है उसे क्या बोलते हैं, कष्टदायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कष्टदायी। तो देखिए लिखा हुआ है कष्टदायी, तो राइट आंसर कष्टदायी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। ऑप्शन है प्राचीन काल में समूह तौर में होली का त्यौहार मनाया जाता था। इसमें बताना है आपको कौन सा त्रुटि है। ओके, त्रुटि बताना है आपको। चलिए बताइए। देखिए समूह तौर में कभी भी प्रयोग नहीं होगा, समूह तौर पे नहीं, समूह ठीक है ना, सामूहिक तौर पर होता है। ओके, यहाँ पर देखिए समूह तौर जो लिखा हुआ है यही आपका त्रुटि है। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है आपका क्या है दोस्तों, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का मतलब क्या होता है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए संकटपूर्ण, ऑप्शन दिया है कठिन काम करना, मेहनत करना, सरल कार्य करना, सीधी रेखा पर चलना। तलवार की धार पर चलना का मतलब क्या होता है। देखिए तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है कि आप कठिन कार्य कर रहे हैं, संकटपूर्ण स्थिति में हैं, आप संकट से जूझ रहे हैं फिर भी आप कठिन काम कर रहे हैं। ओके, तो संकटपूर्ण कठिन काम करना हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखना है आपको कि कौन सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, सही वर्तनी वाले शब्द का पहचान करना है, कौन सही लिखा हुआ है बताइए। तो देखिए नक्षत्र, देखिए लिखा हुआ है सही। ओके, नक्षत्र। चलिए अगला बताइए, अगला देखते हैं। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं। उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसका परिमाण न जाना जा सके, कमेंट कीजिए। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे। देखिए जितना आप अभी अगर ईमानदारी से बना रहे हैं ना, नो चीटिंग, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब दम ईमानदारी से बना रहे हैं और बता रहे हैं, आप अपना स्कोर काउंट कर रहे हैं कि हाँ मेरा 35 में हिंदी, जैसे पियोन में 35 पूछा जा रहा है और क्लर्क में 20 है। ओके, अगर उसमें से आप देख रहे हैं 25 शायद है, ओके 20-25 के इसी तरह लगभग है, तो उसमें से अगर आप देख रहे हैं, अगर 35 में से जिनका अगर 30 आ रहा है ना मेरिट से, बिना ईमानदारी, दम ईमानदारी से, नो चीटिंग, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, बहुत अच्छे आप स्कोर दे रहे हैं। और जिनका 20 आ रहा है भाई, आप समझ लीजिए कि यूथ से बाहर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया और आप इतने दिनों में 1 महीना में क्या पढ़ेंगे, तो ये आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई साल भर में नहीं होता है। पढ़ाई एग्ज़ाम समय में 15 से 20 दिन में ही पढ़कर लोग रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो ये 15 से 20 दिन आप लगा दीजिए और आपको निकालना है रिजल्ट, तो आप मैथ पर विशेष फोकस कीजिए, मैथ प्रैक्टिस होगा। ओके, देखिए जो पियोन का मैथ होगा ना वो ज़्यादा फास्ट नहीं पूछा जाएगा, आप इतना बात याद रखिए। हम लिख कर दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन को घुमा सकता है लेकिन आपका मैथ रहेगा ये समझ लीजिए 10th लेवल का। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ एडवांस लेवल रहेगा। ओके, एडवांस लेवल रहेगा। अगर ये आप नहीं करते हैं, ज़्यादा फास्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आसान नहीं बनेगा आपसे। तो आपको ऐसा करना है, मैथ तो पढ़ना ही है, मैथ का लेवल देखकर। आप पियोन का भरे हैं तो पियोन में एडवांस लेवल है, ओके, उसको पढ़ेंगे। और क्लर्क वाले हैं तो समझ रहे हैं, एडवांस सुपर एडवांस होगा, उसमें सुपर एडवांस होगा। पियोन वाले का सिलेबस, मैथ का जो लेवल रहेगा वो अलग रहेगा, और क्लर्क वालों का और बाकी जितना है सबका लेवल अलग रहेगा। सिर्फ पियोन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए हम करवाए हैं प्ले लिस्ट में। देखिए प्ले लिस्ट बना होगा, यूनिक प्रकाशन का अलग, प्लेटफॉर्म प्रकाशन का अलग,
और एक बना होगा सबका कॉम्बिनेशन होगा पियोन, क्लर्क, स्टेनो, रीडर, उसमें मिलेगा आपको, तो ज़रूर करेंगे। देखिए आपको कुछ भी पढ़ने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए। देखिए मेरा गाइडलाइन करने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो मुझे मैसेज करते हैं, ओके, कि कुछ पता ही नहीं है यार। तो देखो कुछ भी आप पढ़ लेते हो तो वैसे पढ़ने का, पढ़ाई का मतलब एक स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप कम समय में पढ़कर रिजल्ट निकाल लेना, ये मतलब होता है। ओके दोस्तों, आप ये नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ोगे ना, कुछ भी पढ़ रहे हो तो फिर रिजल्ट नहीं होने वाला है। हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको देखना है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये जब आप सिलेबस को सामने रखकर नहीं पढ़ोगे तो क्या आप रिजल्ट निकाल लोगे? हम लिख कर देते हैं, आप कुछ भी पढ़िए, ओके, जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। आप सिलेबस को सामने लेकर नहीं पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप सिलेबस लिख लीजिए, दीवार के सामने चिपका लीजिए, चाहे अपने कॉपी के पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ओके, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो राइट आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें गद्यांश दिया है तो गद्यांश आप पढ़ लेंगे दोस्तों। ओके, गद्यांश आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, हम आंसर बता देते हैं। जो ऊपर गद्यांश है आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप ऊपर पढ़कर वीडियो यूज कर भी आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 5 नंबर का गद्यांश रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का रहेगा। देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा, गद्यांश में जो ऊपर है दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनचर्या। ओके, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जागृत। ओके, जागृत। ये गद्यांश है, ओके दोस्तों, इसलिए गद्यांश आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर पढ़िए, पढ़कर आंसर बता दीजिए बस। इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं है, ऊपर दिया रहेगा, ऊपर ही ऑप्शन में ही आपका आंसर रहेगा। ओके, इसका बताइए, इसका शांत हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आशंका। ओके, क्या होगा? आशंका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इच्छा। ओके, इच्छा हो जाएगा। अब देखिए, अब बनाइए यहाँ से आप लोग का आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान का प्रवाची क्या होगा? तो आयुष्मान का प्रवाची चिरायु हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? चिरायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? हाथ मलते रह जाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पछताना। ओके, पछताना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि होता है। ओके, अनावृष्टि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। जो फाजूल में खर्च करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं दोस्तों मितव्ययी। ओके, मितव्ययी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। तो दृष्टि जो है ये सही लिखा हुआ है, बी नंबर का दृष्टि। ओके, चलिए अब इसमें बताइए क्या भरेंगे आप। कलाकार में जन्मजात डैश होती है। कलाकार में जन्मजात क्या होता है दोस्तों? आपको भी पता है क्या होता है, चलिए बताइए, बताइए। यानी प्रतिभा होती है, जाहिर सी बात है, प्रतिभा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, उत्सुक का प्रवाची बताना है। उत्सुक का प्रवाची बताना है, चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। उत्सुक का प्रवाची आपका आतुर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? आतुर। आगे देखते हैं, आगे आगे का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है बताइए, कौन तत्सम है इसमें? जो कर्पूर है ना, कर्पूर तत्सम है दोस्तों। ओके, ये बता दिया है मैंने, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, ये सब पढ़ाया गया है। अगर इसमें से आप गलती करते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ओके, गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। रेखा छुरी से तरकारी काटती है, से किस कारक की विभक्ति है बताइए। रेखा छुरी से तरकारी काटती है, तरकारी आप लोग खाते हैं ना, बिहार में तरकारी किसको बोला जाता है? ये तो पता होगा आपको, तरकारी खाए होंगे लोग, आप लोग रोटी में बोर कर खाते हैं ना, उसको बोलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। से का क्या होगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा करण से होता है। ओके, करण से।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद बताना है इसमें। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो सम प्लस योग हो जाएगा। ओके, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने सम प्लस योग कमेंट किया है उनका सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो अभिषेक का संधि विच्छेद अभिष प्लस 1 हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है बताइए? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार बताए हैं। बहुब्रीहि समास है। ओके, लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश आ गया। चलिए इंग्लिश बताना है किसका कितना सही हो रहा है। ओके, और कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना रखेंगे तो रिजल्ट होता है, पढ़ने में मन लगता है। ओके दोस्तों, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू क्या होगा? देखिए इसमें आइटम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है अपने समर्थ से, अपने इच्छा के अनुसार ज़्यादा करने का प्रयास। यानी आपका क्षमता है 5,000 रुपया कमाने का, ओके, लेकिन आप फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम 10,000 कमाएं, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ओके, तो इसके लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? यानी टेक मोर देन वन कैन डील विथ। टेक मोर देन वन कैन डील विथ। ओके, तो देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंपैशन का साइनोनिम बताना है। कंपैशन का साइनोनिम देखिए, कंपैशन का मतलब होता है दया या काइंड के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो भाई साइनोनिम इसका क्या होगा? दया हो, जिसका मतलब इसमें से बताएगा तो पीटी हो जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है दया करुणा। इसमें एंटोनिम बताना है। एगोनी का एंटोनिम क्या होगा? एगोनी का एंटोनिम देखिए, एगोनी का एंटोनिम होता है पीड़ा या वेदना के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो भाई इसका विलोम होगा प्लेजर, जो सुखद मनमोहक हो। ओके, तो राइट आंसर प्लेजर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग, बताइए क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसमें से ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए बताते हैं, यानी ये बता रहा है क्या कि आगजनी के सेंस में आपको बताना है, इतना हिंट दे दिए। यानी नुकसान के सेंस में आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी के घर में आग लगा देते हैं। बताइए अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कम ऑन फास्ट कमेंट। देखिए क्या राइट आंसर होगा? आर्सन का मतलब होता है आगजनी, किसी के घर में आग लगा दीजिए उसको बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आर्सन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है ना दोस्तों? चलिए बताइएगा, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द अथॉरिटी हैव डैश इनटू दिस। क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, इवेल्युएटेड, प्रोबेड। ओके, क्या लिखा हुआ है? प्रोबेड, टेस्टेड और एग्जामिन्ड। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेब्ड। ओके, प्रोबेब्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए जो दिखता है वही करते हैं। ओके, चलिए ये दिख रहा है, चलिए बताइए, इतना पर बता सकते हैं आप लोग। एग्रीमेंट का विलोम बताना है। एग्रीमेंट का विलोम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट में होता है सहमति, तो इसका विलोम हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतलब असहमति। ओके, डिस्कॉर्ड राइट आंसर। ओके, डिस्कॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रॉन्गली स्पेल्ड कौन है बताइए? देखिए इरेसिस्टेबल जो लिखा हुआ है ना, ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। सही स्पेलिंग लिख देते हैं इसका, IRRESISTBILE। ओके, ये सही हो जाएगा।
इसमें बताइए ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होगा? ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होता है संतुष्ट। ओके, अब बता सकते हैं आप, यानी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका देखिए दिया हुआ है सेटिस्फेक्शन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है आपका कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम अंडर द गन। अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में आना। दबाव में आकर आप कोई काम कर देते हैं, एडमी कट आ जाएगा तो आपको प्रेशर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप बोलेंगे आई मीन अंडर द गन। ओके, आप प्रेशर में चले गए हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? टू बी अंडर प्रेशर। ओके, देखिए दिया हुआ है टू बी अंडर प्रेशर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबंडेंट लिखा हुआ है, एबंडेंट मीन्स रोकना। ओके, क्या होता है? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या प्रचुर मात्रा में बोलिए, या ज़्यादा के सेंस में बोलेंगे, पर्याप्त मात्रा में भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम विलोम बताना है। ओके, यानी कम के मात्रा में होगा, स्केर्स बोलेंगे। ओके, स्केर्स मीन्स कम मात्रा में होता है। ओके, तो राइट आंसर स्केर्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है पीस ऑफ, इसमें आपको बताना आइटम दिया है। ओके, चलिए बताइए। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है अत्यधिक आसान, बहुत इजी। ओके, तो समथिंग वेरी इजी बोल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है समथिंग वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन क्या दिया है? इंटीग्रेशन 12th क्लास में आप लोग को मिला होगा, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन। अब आसानी से बता सकते हैं, हिंट इतना दे दिया मैंने। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। ओके, समाकलन जिसको बोलते हैं। तो इसका उचित सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, इसका भी मतलब होता है। तो देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको क्या एरर बताना है। ओके, मोस्ट द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। ऑप्शन है आर इन इंडिया, फ्रेश वाटर लेक और मोस्ट ऑफ द। इसमें से कौन एरर हो जाएगा? कौन एरर होगा इसमें से? तो फ्रेश वाटर जो लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक। देखिए मोस्ट ऑफ द के बाद ना प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एस लगा रहता ना लेक्स में, एस तो सही होता है, यही एरर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आइटम दिया है, आपको बताना है। ओके, ए सेंटिमेंटल लॉगिंग और विशफुल। उसके बाद है अफेक्शन फॉर पीरियड इन द पास्ट। ऑप्शन है नॉस्टैल्जिया, पैराडाइज, हार्मोनी और उसके बाद है एप्लीकेशन। ओके, अब बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते वक्त की याद करना, या अतीत की तलक, जो बीत गया है उसके बारे में आप याद करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका यही नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। ओके, अब चलिए मैथ देख लेते हैं। मैथ में आप लोग बनाइए, और इसमें समय लगता है, हम आपको समय दे रहे हैं दोस्तों। ओके, चलिए पूरा समय मिलेगा आप लोगों को सॉल्व करने का। बताइए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक राशि पर 5 वर्षों में 9% वर्ष की दर से 1350 रुपये कुल साधारण ब्याज पर प्राप्त हुआ है, तो राशि क्या है? क्वेश्चन करवा दिया है। अगर इसमें आप लोग गलती करते हैं दोस्त, 2 बार ये हम क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ही देखकर आंसर बताइए अब जल्दी, क्या राइट आंसर होगा। आपको बताया था कि मूलधन कैसे निकालेंगे, यानी ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर बताया था, इसी पर निकालिए जल्दी क्या राइट आंसर होगा। मूलधन निकालने का बताया था ना फॉर्मूला, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। इस पर बैठाइए कितना आंसर आ रहा है दोस्तों। आप सॉल्व करेंगे तो 3000 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 3000 निकाल लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए बताइए। मैंने बताया था इसमें दोस्तों क्या करने के लिए, आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 पर लेकर चलेंगे। ओके, विक्रय मूल्य x मान लीजिए और लाभ y मान लीजिए। ओके, तो क्रय मूल्य देखिए हिंट देते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ओके, x मान लीजिए और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य y मान लीजिए। ओके, ऐसे भी मान सकते हैं।
नहीं तो अगर क्रैमूल नहीं मान सकते हैं तो आप लाभ मान लीजिए, डायरेक्ट लाभ वाई मान लीजिए। ओके, और ऐसा मानकर चलते हैं। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, यदि विक्रयमूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ क्या 5 गुना हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। जानते हैं ना विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, तो नया क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, बोल रहा है क्या 3 गुना हो जाता है, तो नया क्रयमूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा। इतना कर लिए, आगे बढ़िए। चूँकि फिर बोल रहा है कि लाभ, नया लाभ क्या हो जाता है, तो 5y हो गया नया लाभ, यहाँ पर लिख देंगे नया लाभ। ओके, नया लाभ 5y हो गया। अब प्रश्न से बोल रहा है क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे आप, सीपी यानी क्रयमूल्य को बोलते हैं, यानी क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा यानी विक्रयमूल्य माइनस लाभ, इतना लिख सकते हैं आप। चूँकि तो इसको बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, इतना कर दिया आपने। आगे बढ़िए, अब प्रश्न से चलिए। चूँकि आपने ज्ञात किया है 3x माइनस 5y बराबर x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या आ रहा है, x का मान निकालिए, कितना आ रहा है, x का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों तो 2y आ जाएगा। ओके, इतना आ गया। आपको पता है, क्या पता है, चूँकि क्रयमूल्य को कैसे लिखते हैं, प्रश्न से मैंने सॉल्व किया था, ऊपर भी आपने देखा होगा, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, x माइनस वाई इतना लिखा था आपने। चूँकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपने क्या माना है x बराबर 2y, प्रश्न से निकल कर आया है आपका। ओके, x बराबर 2y आपने निकाला है दोस्तों। ओके, तो उस सेंस में हम क्या x बराबर हम y भी लिख सकते हैं, या x बराबर हम 2y भी लिख सकते हैं। ओके, आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपका लाभ क्या आ जाएगा, लाभ बराबर क्रयमूल्य क्या y के बराबर लिख सकते हैं। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, कितना आंसर आएगा जब ज्ञात करेंगे तो 100%। ओके, तो राइट आंसर यही आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, उस पुल की लंबाई जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 36 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कितना मीटर होगा। उस पुल की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों, जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 36 सेकंड में पार करती है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। मैंने बताया था दोस्तों कि ट्रेन की चाल जब भी अगर किलोमीटर घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। कीजिए तो कितना हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ गया। ओके, 50/3। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी 50/3 गुने 36 दिया है ऑप्शन प्रश्न में। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 600 मीटर आएगा। ओके, कितना 600 मीटर आ गया ये दूरी। ओके, चूँकि लंबाई पूछ रहा है तो 600 माइनस 400 कर देंगे तो 200 मीटर आ जाएगा, सिंपल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसे। एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40 रुपया, 50 रुपया और 60 रुपया प्रति लीटर पर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपया खर्च करता है तो पेट्रोल की प्राप्ति लीटर की औसत लागत क्या होगी। दशमलव के 2 स्थानों तक आप ले सकते हैं, मान ऑप्शन में दे दिया है। देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप प्रथम वर्ष पर पहले जो तेल खरीदा जाता है उसको निकालेंगे। ओके, प्रथम वर्ष पर, फिर उसको द्वितीय वर्ष पर निकालेंगे और फिर तृतीय वर्ष पर निकालेंगे, और तीनों वर्ष का निकाल कर फिर आपको जोड़ देना है। ओके, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर तीनों का आप क्या निकालेंगे, औसत निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। समझ गए। देखिए प्रथम वर्ष का जब निकालेंगे ना आप, तो 30,000 के साथ निकालना है। ओके, 30,000 किसके साथ, यानी 40 के साथ निकालेंगे। इसको जितना निकालेंगे इसको रख लीजिए। फिर ये प्रथम का था, फिर दूसरे का जब निकालेंगे तो 30,000 पर किसके साथ, 50 के साथ, फिर निकलेगा जितना इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर 30,000 के साथ जब इसको निकालेंगे 60, इसको जितना आएगा लिख लीजिए, और तीनों को एक साथ तीनों वर्ष का कुल खपत लिख लीजिए। ओके, जोड़ेंगे तो 1850 आएगा ऐसे। ओके, चूँकि अब औसत निकाल लीजिए, तो औसत निकालेंगे तो क्या, तीनों का निकालना है तो क्या 3 गुने 30,000 हो जाएगा, और बाटा कितना आया है 1850, तीनों का भाग दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। सिंपल है दोस्तों, 48.65 आंसर आएगा।
समझ गए? समझ कर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कोई भी सवाल बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 700 रुपये में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया था। 20 रुपये के एक टेलरिंग चार्ज के बाद 12.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? मैंने बताया था कि इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले आप कपड़े का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ओके, कपड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे आप दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, यानी टोटल निकाल लेंगे, एगो 700 का और एगो 20 रुपया का, तो 720 रुपया आ गया क्या आपका क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद पूछ रहा है 12.5% पर लाभ। ओके, तो भाई जब लाभ निकालेंगे इतना दिया है तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, यानी एसपी विक्रय मूल्य निकल जाएगा क्रय मूल्य के साथ, यानी 720 क्रय मूल्य है ही और 12.5 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 112.5 जोड़ दिए, 100 + 12.5 और बटा 100 काटिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो काट कर कितना आ रहा है, चलिए बताइए लोग। 1 0 से 1 0 इसे काट देंगे, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 36। 36 में 112.5 से गुना कर 5 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 5 8 40 और 5 1 तो लग रहा है 810 रुपये आ जाएगा। देखिए तो कितना आ रहा है, गुना करते हैं हम भी, ठीक है 810 रुपये राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज कर ये वीडियो हमेशा रहेगा, अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट में। ओके, वहाँ से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको कुछ भी मोबाइल चलाने नहीं आ रहा है, यूट्यूब भी चलाने, तो टेलीग्राम स्टैंड बीपीएस से जुड़ जाइए। जितना वीडियो है 100 प्रैक्टिस सेट, 100 से भी लगभग हमको लगा 130 हो गया होगा, वो सारा वीडियो आप कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर मिलेगा, बारी बारी से प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। ओके, उसमें वीडियो आपको मिलता रहेगा और एग्ज़ाम तक बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए 4 5 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या को बताना है, बताइए। देखिए इस तरह का जब भी सवाल रहेगा ना 4 5 6 का, आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। और 3 अंकों की पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो भाग दे दीजिए भाई। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होता है, इसमें 60 से भाग देंगे, देखिए कितना आ रहा है, निकालिए तो 16 भागफल आएगा, 39 शेष बचेगा। तो यही 999 में से 39 को घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 960 आएगा आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में 3,425 रुपया, 3,810 रुपया, 3,155 रुपया और 3,610 रुपये की बिक्री होती है, तो 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए? बड़े बड़े शब्दों में लिखे रहेंगे तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, सवाल को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले 5 दिनों की विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ओके, क्या निकालेंगे, बिक्री। ओके, 5 दिनों की बिक्री निकालेंगे आप, तो 5 दिनों का कितना हो जाएगा आपका, यानी कितना दिया है 3500, और कितने दिनों का निकालना है आपको 5 दिनों का, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो 17,500 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 4 दिनों का निकालना है, दिया है ये 1 2 3 4। ओके, 4 दिनों का निकालेंगे तो चारों को जोड़िए, चारों को जोड़ेंगे तो 14,000 आ जाएगा। ओके, 4 दिन का निकालें, ये कितने दिन का, 4 दिन का, 14,000। उसके बाद चूँकि 5वें दिन की बिक्री पूछ रहा है, तब 17,500 जो आया है 5वें दिन का, ओके 17,500 है, सॉरी, और इसमें से 14,000 को घटा लेंगे तो 5वें दिन का नहीं निकल जाएगा 3,500 रुपया, तो यही राइट आंसर हो गया। कितना आसान है। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो प्यूज कर वीडियो को बैक करेंगे और फिर से देखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें बताना है आपको क्या, क्षमता निकालना है। तो वेरी सिंपल, देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा ना, आंख बंद कर कर एक साथ पूछेगा तो क्या करेंगे, a × b बटा a + b पर निकाल लेंगे आप, आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। क्या राइट आंसर हो जाएगा, 12 दिन आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की गति दिया है 72 और आपको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए अभी बताए 5/18 से गुना कर दीजिएगा। सवाल पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो लंबाई निकालना है, मीटर में ऑप्शन दिया है, तो 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, 5 चौक का 20 आ रहा है। ओके, कितना आ गया? 20 आ गया है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो आपको भी पता है क्या, यानी पहले जो 42 सेकेंड था 25, तो 42 में से पहले 25 को घटा लीजिए, कितना आ रहा है? घटाइए तो 17 आएगा। तो 20 गुने 17 से गुना कीजिए, 17 दूना 34, 340 आ जाएगा मीटर। यही राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 1000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाती है? 1144.90 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक होती है। तो ब्याज दर बताना है, ब्याज दर बताना है। इसके लिए मैंने आपको बताना है, इसमें आपको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। सिंपल से समझ गए, प्रश्न को ब्याज दर पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला बताया था, ए बराबर, देखिए एकदम ट्रिक के साथ पढ़ना है, समझ कर सवाल पर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें आपका जो सवाल रहेगा ना 10th लेवल का रहेगा, एडवांस लेवल मैथ रहेगा, ज़्यादा भास्ट नहीं पूछेगा। आप क्लर्क का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ओके, पियोन का दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बटा 100। समय इसमें 2 वर्ष दिया रहेगा, ऊपर 2 वर्ष लिख देंगे, वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से मान निकल जाएगा। ओके दोस्तों, 7% आंसर आएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको बताना है, इसमें एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 8, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितना दिन में पूरा करेंगे? अभी मैंने बताया कि जब एक साथ पूछेगा सबको जोड़ देना है, यानी 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/25 निकालिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तीनों का एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब तीनों का एक साथ निकालेंगे तो पलट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2/5 आया, और तीनों का एक साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2। वही मतलब हम एग्जाम्पल बताएं, इसका अलग आएगा मानो के, तो वैसे ही करेंगे आप। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 200/43 दिन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो बहुत सिंपल है, इसका क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों? 57/4 हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसको भी सॉल्व करना है, क्या राइट आंसर होगा? चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। ओके, इसको ये थोड़ा इसमें जान है, ये बताना पड़ेगा। देखिए, यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी, 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले और 6 केले की कीमत 15 आलू जितनी है, तो एक सेब की लागत 20 रुपया होने पर एक आलू की कीमत बताना है। ओके, एक आलू की कीमत बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, एप्पल लिख लीजिए और स्ट्रॉबेरी। ओके, ये निकल गया आपका, जितना दिया है प्रश्न में, क्या 6/15, एप्पल 6 और स्ट्रॉबेरी 15 हो गया। ओके, अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है 16 केले स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले और 6 केले की कीमत के बराबर है, यानी स्ट्रॉबेरी अब बनाना 16/2, 2 स्ट्रॉबेरी है और 16 केले हैं, उसके साथ मैंने निकाल लिया इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए हम सिंपल बना रहे हैं। ओके, उसके बाद है 6 केले 15 आलू, तो लिख लीजिए बनाना और बाटा पोटैटो। ओके, 6 केले बोल रहा है, 15 केले पूछ रहा है और 6 आलू, लिख लीजिए इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को एक साथ लीजिए, क्या करेंगे? तीनों इक्वेशन को एक साथ लेकर गुना कीजिए कि समीकरण 1 गुने समीकरण 2 गुने समीकरण 3 निकालिए, ऐसे गुना कीजिए सबको, यानी आपका आ जाएगा 6/15 गुने 16 और बटा 2 और गुने 15/16, ये 15 है। ओके, 15 है। अब चलिए सॉल्व कीजिए, इसका मान कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए लोग, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 8:1 आएगा। ओके, कितना आएगा? 8:1। चूँकि सेब पोटैटो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एप्पल पोटैटो का निकल गया क्या 8:1 में। ओके, चूँकि अब पूछ रहा है क्या, एक आलू की कीमत। ओके, चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है आलू का मान कितना 20। ओके, सॉरी एप्पल है यहाँ पर। ओके, आप पोटैटो को पोटैटो रख दीजिए, क्या हो जाएगा 8/1,
पी का मान ऐसे नहीं निकालेंगे, पी यानी हो जाएगा आपका पी बराबर क्या है 20/8 2.5 देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका 2.5 हो गया। ओके, यही राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दो संख्याएं ए तथा बी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% 50% अधिक है तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, घबराना नहीं है। मान लीजिए तीसरा संख्या सी है। ओके, माना कि संख्या सी क्या है 100, ए का मान लीजिए 80% अधिक दे रहा है तो 180 हो गया, बी का कितना अधिक दे रहा है तो 150 हो जाएगा। 50% प्लस करते हैं, जितना परसेंट अधिक रहेगा ना उसको 100 में ऐड करते जाते हैं, यही हमारा रूल हो गया। ओके दोस्तों, अब सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा ए बटा बी बराबर 180/150 यानी 6.5 आएगा। जब आप काटेंगे तो राइट आंसर आपका 6:5 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, सॉल्व कीजिए। इसका क्या राइट आंसर होगा, देखिए बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब यह स्टॉप पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है बताइए। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिना रुके हुए के लिए निकाल लीजिए। तो बिना रुके हुए के आज कितना चलता है 56 किलोमीटर। तो आपको मैंने बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56/70 × 60 मिनट हो जाएगा। मिनट में निकालने के लिए ओके, ये मिनट में निकालने के लिए मैंने किया है। ओके दोस्तों, तो देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7/56 8 × 48 कितना आ गया 48 मिनट आ गया आपको। ओके 48 मिनट। आगे देखिए, अब बोल रहे हैं रुकते हुए 56 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 56, चूँकि आपको पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, पता है ना जी। तो क्या लिखेंगे आप 60 - 48 तो 12 मिनट आ जाएगा, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे है एक पुरुष 30 दिनों में 720 केजी चावल की खपत करते हैं, 90 पुरुष कितने दिनों में 270 केजी की खपत कर सकते हैं। तो मैंने बताया था एक साथ निकालने के लिए दोस्तों कि डायरेक्ट 120 × 30 और बटा 720 कीजिए। किसके बराबर, किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा किसके 90, चूँकि दिनों की संख्या नहीं है तो उसको x मान लीजिए और बट्टा में किसको 270 ले लीजिए। बस इस पर सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका 15 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए लोग दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, पूछ रहा है नया व्यक्ति का भार क्या होगा। ओके, क्या बताना है व्यक्ति का भार। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। इसमें चुपचाप 75 है ना, 75 प्लस 2.5 × 8 कर दीजिए, मान निकल जाएगा 95 केजी। ओके, बताया था ये क्वेश्चन मैंने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 27 वस्तुओं की लागत 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये भी बताया था मैंने। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे डायरेक्ट, यानी 27 - 18 बटा में 18 के साथ × 100 कर दीजिए। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है चलिए बताइए। राइट आंसर 50% आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 50%। ये सब इजी है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें नया अनुपात पूछ रहा है, तो ये भी सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि देखिए 6 चूँकि 2 गो है तो एगो 6 के साथ एगो 7 के साथ लेकर चलेंगे। 20% बोल रहा है तो हमेशा इसमें 120 हो जाएगा। ओके, क्यों होगा ये आपको पता है, बता चुके हैं हम। ओके, एक बार 7 के साथ लेकर चलेंगे, कितना प्रतिशत बोल रहा है इसमें 10%, 110 हो जाएगा बटा 100। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए लोग।
कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर रहेगा। तो ये 77., क्या आ जाएगा, जब इसे काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 72.7। ओके दोस्तों, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम लोग फिर का जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लॉन्ग क्लास में अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव देंगे दोस्तों, आप लोग पढ़ाई कीजिए जितना होगा, हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्त की तरह। ओके, और हमेशा पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, मायूस नहीं होना है। अगर आप दिल छोटा कर रहे हैं, आपसे नहीं निकलेगा तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम निकलता है ना, जो तेज़ होता है उसको भी डर होता है और जो कमज़ोर होता है उसको भी डर रहता है। दोनों को एक ही सिचुएशन से गुजरना रहता है। लेकिन हाँ, जो रह गया, जो ठान लिया वो बाजी मार देता है, और जो डर गया वो मर गया। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदा रहते हुए भी लाश बनना है, कि आपको ज़िंदा रहकर स्ट्रगल नहीं करना है बल्कि लड़ना है। लड़िए, और जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है उसके पीछे मत पड़िए। ओके, आप अपना देखिए, क्योंकि वो आपके साथ, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे सिर्फ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वो इंसान। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि किताब ही आपका दोस्त है, किताब ही आपकी गर्लफ्रेंड है, और लड़कियों के लिए किताब ही बॉयफ्रेंड है। ओके, तो इसको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए, बुक्स को, और पढ़िए। मोबाइल को ही बना लीजिए, और मोबाइल में तो यूट्यूब है ही, जहाँ मन करे वहाँ पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर्च मारिए, पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर दोस्त। ओके, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में करप्शन होता है। ओके, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको एक सीट से मतलब रखना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई। किसी भी तरह की परेशानी होती है आप ज़रूर मुझे स्टैंड बीपीएससी इंस्टाग्राम या कमेंट भी करते हैं तो हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं दोस्तों। ओके, हम आपके दोस्त हैं। ओके, हम सब मिलकर चलेंगे और हम आपको गाइडलाइन करेंगे। मेरा सजेशन, आपका मेहनत आपको ज़रूर कामयाबी दिलाएगा। ओके, मेहनत करना है आपको सिर्फ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस।